माननीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्रीमान अंबाड़े जी, श्री हरिशंकर महोता जी, हमारे माफ करना हमारे CS वर्णवाल जी और आप सब, ये IFS मीट और वानिकी सम्मेलन का दोनों का मिला जुला कार्यक्रम और अभी वन सेवाओं के लिए जिनने अपने पूरे जीवन का मिशन बनाया, ऐसे स्वर्गीय गंगोपाध्याय जी की स्मृति में उनको पुरस्कार दिया, उनके परिवार को भी बधाई देना चाह रहा हूँ आप सबके माध्यम से, करतल ध्वनि से उनके इस तरह से ये मीट का आयोजन किया गया है कि जिसमें हमने सारी चीज़ों को समाहित किया है। कुछ दिन पहले IPS, उसके पहले IAS और अब आज IFS। भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से आप सब लोगों के लिए ये वार्षिक मीट आपके लिए भी और हमारे लिए सच में भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ तो वैसे मानव सभी के लिए है ही है कि जब मिलते जुलते हैं तो चार लोग अच्छे मिलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे होते। और ऐसे में वार्षिक रूप से अलग अलग अपने फील्ड में रहे लोग, पुराने रिटायरमेंट वाले लोगों के साथ मिलकर जूनियर लोग मिलकर के अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। और मैं सभी कार्यक्रमों में आनंद से जाता भी हूँ, लेकिन जो वन के साथ मजा आता है वो थोड़ा कम ही आता है। प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति के बीच रहने का आपके लिए भी ये सेवा का परमात्मा ने एक विशेष प्रसाद दिया है, ये सहजता से नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से जैसे जंगल की सीमाओं के निर्धारण को लेकर राज्यों की सीमाओं में बड़ा उदार भाव रखा गया और वानप्रस्थ के बाद जब ये कल्पना की गई तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि हम वानप्रस्थ की उस दुनिया की दृष्टि से चौथे तीसरे आश्रम से विचार किया जाता कि आमतौर पर गृहस्थाश्रम में व्यक्ति अपने परिवार की, समाज के साथ अपने निजी जिंदगी के उत्तरदायित्व की चिंता करता है। लेकिन जैसे ही एवरेज एक स्केल है, 25 साल के बाद अपने जीवन काल में वो गृहस्थाश्रम के बाद आगे बढ़ता है तो वो फिर उसके उस उत्तरदायित्व से समाज के उत्तरदायित्व की तरफ आता है कि मैं अपने माध्यम से और जल के माध्यम से जंगल और जंगल के माध्यम से जन की और जन के माध्यम से आपकी सबकी वन की, मैं वन के अंदर के उस भाव को भी समझता हूँ। कई बार जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं बांधवगढ़ के जंगल में गया और जो अधिकारी थे उनके साथ जब हम एक रास्ते से अचानक देखते हैं कि जिस गाड़ी से हम जा रहे थे थोड़ा सा विलम्ब हुआ तो मालूम पड़ा कि आगे टाइगर जा रहा और टाइगर ने गाड़ी को देखा तो थोड़ा सा वो झटका पीछे पलटा और फिर वो अपनी मस्तानी चाल से, जैसे हम वहाँ है ही नहीं, वो अपनी चाल से चल रहा, हमारी गाड़ी की धीरे धीरे चाल से चल रहा है। ऐसे ही मैंने पूछा कि ये इस तरह का इसका क्या है, तो मेरे साथ इनको मालूम था कि 6 बजे पहले लोग निकल जाते, हम गलती नहीं कर रहे हैं, वो उसमें समझते हैं कि नादान है, आंदो आ रहा है तो धीरे धीरे तुम्हारा टाइम चला गया, बड़े हो, हमने तुमको पर्याप्त टाइम दे दिया, हमारी मस्ती से हम जा रहे हैं। मुझे इस बात से वो एहसास हुआ कि ये बात सही है कि वन के अंदर वन के इन विविध प्रकार के वन्य जीवों के बीच अगर निर्भयता कहीं आई तो सच में निर्भयता लाने के लिए हमारा वन विभाग के अमले की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें ये निर्भयता है दोनों तरफ से स्थापित है। अब ये वास्तव में निडरता, निर्भयता ये कहने के लिए है, लेकिन निर्भयता कहाँ है? निर्भयता दोनों तरफ है। वो अपनी जिंदगी की मस्ती जीते आनंद ले रहा है और हम अपने जीवन में आनंद ले। अगर डर होता तो वो हम पे अटैक करता, हमारा जाना न जाना 50 तरह से विचार करता। तो आज पूरे देश में सबसे अच्छी ग्रोथ सब सेक्टर में है, उसमें सबसे अच्छी ग्रोथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। इस नाते से आपको लगेगा आप सबकी भूमिका
कौन सा छोड़ा है आपने क्षेत्र? अब तो चीता तो बढ़ ही रहा है, अब आगे जंगली भैंसे तरफ भी गाड़ी लौट रही है। असम में अभी लौटे ही है साथ में, और अब तो और विचार करते कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होगा। जब मगरमच्छ को छोड़ने का मामला आया तो भी बड़ा मुश्किल गया। लोग कह रहे लोग मगरमच्छ को छोड़ते हैं कि मगरमच्छ को पकड़ते हैं। हमने कहा ये मगरमच्छ को पकड़ना छोड़ना ये मुहावरे चलते होंगे, लेकिन ये वन्य जीवों की दृष्टि से जल थल नभ में समान रूप से विभाग काम करता, तो मगरमच्छ नर्मदा की धारा पे तैरते हैं, ये आनंद भी आता है। इसका एहसास हमको मगरमच्छ के छोड़ने से होता है। जब चंबल में घड़ियाल छूटते तो मगरमच्छ नर्मदा में चले, उनका अपना जीव है।